हमने क्या डिसाइड किया, हम ये वाला चैटबॉट बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हम इस तरह से बनाएंगे। अब अगर पहले तो हमें देखना है इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है। सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन मिल गया, अब कहीं पे भी काम कर रहे हो आपने सबसे पहले सोचना है या आगे से ऑर्गेनाइजेशन से पूछना है कि क्या क्या इसमें करना है। समटाइम होता है कि आपको डिज़ाइन मिलता है, वो कहते हैं एग्जैक्ट चाहिए, इसका मतलब है आपने एग्जैक्ट बनाना है। बट हमारे केस में हमने क्या बनाना, हम इधर एक कोई ना कोई लोगो लगा लेंगे अपना, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। देखो टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट लगा हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं इसको सिंपल सोच रहा हूँ तो ये मेरी गलत फहमी, ये एक्चुअली ग्रेडियंट है, ठीक है। हेलो हाउ आई कैन हेल्प यू एक ग्रेडियंट है। 3 कलर्स हैं, ब्लैक, पिंक और ये, हम अपने कलर स्कीम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड्स बनाना कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद नीचे ये टेक्स्ट लिखता है, सेंड करते हैं, सेंड का बटन आता है। सेंड करने के बाद क्या कहते हैं, ये सेंड करता है तो आगे जाके हमारे पास इसका मैसेज का पॉपअप आ जाता है। जैसे ही मैसेज सेंड होता है तो हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या ये साइड बार बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम साइड बार बनाएंगे तो हमें यहाँ पे पहले लॉगिन सिस्टम भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर नाउ हम सिर्फ इतना पार्ट बनाते हैं कि हम चैटबॉट को चलाएं, ठीक है। ये साइड बार बना के हर फीचर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अभी मेरा काम सिर्फ आपको मेन चैट बना के दिखाना है कि देखो चैटबॉट का डिज़ाइन विद कैसे हम इसको वर्किंग में लेके जाएंगे। और हम कोशिश ये करेंगे जब हम इस पेज को रिफ़्रेश करें तो ये चैट सेफ रहे विद द हेल्प ऑफ शेयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये हमारा एंड गोल है जो हम बनाने जा रहे हैं, ओके। अब सबसे पहले मुझे टेक्स्ट फील्ड बनानी है। अब टेक्स्ट फील्ड को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं तो ये एक टेक्स्ट फील्ड है जो राउंडेड है, कलर इसका वाइट है, पीछे हल्का सा पिंकिश कलर लग रहा है मुझे, ठीक है। जो यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे वाइट है, ठीक है। ये सारे हमने पर्सपेक्टिव देखने होते हैं डिज़ाइन के, ठीक है। ये मैंने देख लिया। उसके बाद उसने ऊपर देखो लिखा भी हुआ है चैट स्फीयर 3.0, मतलब ये जो बेसिकली चैट बोट है इसका नाम है चैट स्फीयर हमारा है। और हम हम उसको कोई वर्जन दे देंगे कि जैसे चैट GPT 5 चल रहा है, ये चल रहा है, हमारे भी चैट बोट का कोई ना कोई वर्जन होगा, चाहे वो 0 वर्जन ही हो, ठीक है। ओके फाइन, अभी हमारा बहुत ही अगली दिखता है। अब सबसे पहले हमें टेक्स्ट फील्ड को डिज़ाइन करना है। एक चैट बोट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद होता है बबल कि यूज़र रीड कैसे कर पा रहा है और सेंड कैसे कर पा रहा है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले मैं चैट बोट का जो टेक्स्ट फील्ड है इसको स्टेबल करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर्स का नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट फील्ड, या फिर मैं इसका नाम रखता हूँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड क्यों बना रहे हैं, हमारी अपनी ऐप की टेक्स्ट फील्ड है, हम उसको अपना बनाएंगे, ठीक है। मैंने इंपोर्ट लिखा, material.dart लिखा, ओके। और इसके बाद मैंने स्टेटलेस विजिट लिखी और यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टम टेक्स्ट फील्ड। ये एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड है, कौन सी, जो हमारे नीचे आ रही है। कल को हमारा ऐप रीयूजेबल रहे इसलिए हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच पे जाएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने व्यू के अंदर चैटबॉट के ऊपर, जितना भी टेक्स्ट फील्ड का कोड है यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ और जाके मैं इसके आगे अपलोड कर देता हूँ। इधर तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, जो हम पहले काम करते थे वही काम है, फ़ाइन है, ओके। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, हमने यहाँ पे प्रोवाइडर के थ्रू ये कनेक्शन किए हुए हैं। अब प्रोवाइडर उधर नहीं लगा हुआ। सबसे पहले मैं इधर कॉल करता हूँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड, कस्टम टेक्स्ट फील्ड, ये मैंने कॉल कर दी, ठीक है। अभी कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो उनसी ये क्या है, जो हमने वो बनाया था टेक्स्ट फील्ड का कोड है, ओके। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब मुझे चाहिए एक प्रोवाइडर इधर ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे पैरामीटर में क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके लिखता हूँ फाइनल, एक प्रोवाइडर भी हम एज अ पैरामीटर दे देंगे, ये प्रोवाइडर, और मैं इसको यहाँ पे दिस डॉट प्रोवाइडर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप हम लिख सकते हैं, इस प्रोवाइडर की टाइप क्या है जो हमने इधर रखी है, आई थिंक क्या नाम रखा था हमने, चैटबॉट प्रोवाइडर। तो हम यहाँ पे गए और इसकी मैंने टाइप रख दी चैटबॉट प्रोवाइडर विद इम्पोर्ट, ओके हो गया। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों डाला कि ये नल होगा, शुरू में ये एम्प्टी होगा, खाली होगा। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको पास करेगा क्या हमारा प्रोवाइडर, तो ये पास हो जाएगा।
अभी अभी इसको यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब अगर कोई बंदा गलती से टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर लेता है और प्रोवाइडर को पास नहीं करता तब भी ये कोड चल जाएगा। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया इससे पहले रिक्वायर्ड क्यों लिखा कि ये इसको एरर दे। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा कि भाई इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, कहता है भाई इसको प्रोवाइडर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, इस टेक्स्ट फील्ड का कस्टम कंपोनेंट बनाया, उसको मैंने यहाँ पे उसकी टाइप रख दी और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिक्वायर हो गया और यहाँ पे अब सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क डाल के हमने इसको सेट कर लिया कि ये जो भी प्रोवाइडर आ रहा है उसका कंट्रोलर, जो भी प्रोवाइडर आ रहा है उसका कंट्रोलर। अच्छा, मैंने बेसिकली प्रोवाइडर यहाँ बना लिया, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइडर डॉट लिखूँगा और उसके बाद करूँगा तो वही मेरे लॉजिक चल रही है। प्रोवाइडर से कंट्रोलर पिक करो, प्रोवाइडर से सेंड मैसेज करो, सही है, एवरीथिंग फाइन। उसके बाद एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन आ रहा है, सेमीकोलन कोमा हटा दिया, सेव किया। अब यहाँ पे एरर किया, ये एरर सब फिक्स हो गया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट करके देखा, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एरर किया, यहाँ पे प्रोवाइडर नहीं है, मैं यहाँ पे प्रोवाइडर लिखता हूँ। प्रोवाइडर क्या प्रोवाइडर भेजना है, जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं अब जाके अपनी ऐप को रन करके चेक करता हूँ क्या कोई इशू हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं लेट से इधर जाके हाई लिखता हूँ और इसको यहाँ से सेंड करता हूँ, तो देखो सेम टू सेम वर्किंग है, ठीक है। मैंने अपनी टेक्स्ट फील्ड का पूरा कंपोनेंट सेपरेट कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं टेक्स्ट फील्ड को डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। डिज़ाइन में सबसे पहले मुझे इसको करना है डेकोरेशन के अंदर मैंने देना है इसको बॉर्डर, और इसको मैं कहता हूँ आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर क्या करेगा, उसके गिर्द एक बॉर्डर दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सबसे नीचे लेके जाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे नीचे लेके जाना है, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। मैं क्या करूँ, दे तो सकते हैं स्पेसर भी, बट अगर मैं अपने डिज़ाइन को फॉलो करूँ ना, अपने डिज़ाइन को, जो मैंने अपना डिज़ाइन बनाया इसके अंदर ये सबसे नीचे नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है। अगर हम इसको स्पेसर दे के भी करते हैं तो फाइन है, आई थिंक इट्स फाइन फॉर नाउ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्पेसर डाल के ना इसको नीचे लेके जाता हूँ, बाद में चेंज वेंज भी कर लेंगे। ये कहाँ गायब हो गया, रुको कहाँ गया, एक मिनट। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, अगर हमने स्पेसर लगाया तो यहाँ पे ऐसे नहीं काम करेगा। हाई लिखा तो मैंने सेंड किया और मेरा जोन सा की एंड पे आ गया, फाइन है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर करता हूँ, लेफ़्ट राइट से पैडिंग देता हूँ थोड़ा इसको, फाइन। कॉलम को मैं पैडिंग देता हूँ, लेट से कॉलम इज़ अ पैडिंग, इसको मैं लेट से पैडिंग देता हूँ ऑल साइड से 8% की फॉर नाउ, ये इतना आ गया। दूसरा, अब मेरे डिज़ाइन के अंदर ये राउंडेड है, कोई बॉर्डर ब्लैक नहीं है, ठीक है। मैं इधर गया और मैं अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर गया। अब मैंने यहाँ पे किया आउटलाइन और इसको मैं कहता हूँ बॉर्डर साइड, फिर बॉर्डर साइड कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब साइडों में कोई कलर ना हो और वो नज़र नहीं आ रहा, आ रहा है, ओके। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो फोकस बॉर्डर के जैसे ही कोई बंदा हमारे इसको क्लिक करता है, लाइक ऐसे क्लिक करता है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए। अगर अब मैं इसका डिज़ाइन देखूँ ना, जब किसी बंदे ने क्लिक किया है, जब बंदा कोई लिखेगा तो कोई क्या डिफरेंट कलर होता है, रुको मैं इसको पीछे करता हूँ, ओके। मतलब कोई बंदा क्लिक करे ना करे बॉर्डर सेम ही है ही नहीं। तो ना वो हो रहा है कि अगर आप क्लिक करोगे तब आपका वो साइन आएगा, वो भी मैं करता हूँ। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर यह आ गया। फोकस बॉर्डर क्या होता है कि जब बंदा क्लिक करता है, और एक हमारे पास होता है अनेबल बॉर्डर क्या होता है कि जब बंदे ने क्लिक नहीं किया तो कैसा दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ से कट किया, मैंने बॉर्डर को आउटलाइन किया, बॉर्डर आउटलाइन से हमें ये साइड्स देखने को मिली। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और मैंने इसके अंदर इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया और इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब देखो वो नज़र ही नहीं आ रही, मैं क्लिक करूँगा तब भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और अब सीन ये है कि ये जब मैंने किया, अब जैसे ही मैं लेट से क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ रेड हो जाए एग्जांपल के तौर पर। अब देखो नज़र नहीं आ रही, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रेड हो जाए। तो फोकस बॉर्डर क्या होता है कि जब हम क्लिक करते हैं, फोकस करते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी लगानी है, और जब हमने क्लिक नहीं किया तो क्या प्रॉपर्टी लगानी है, सही है। तो अभी के लिए दोनों ट्रांसपेरेंट है। क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर वाइट है, वाइट पे वाइट हमें विजिबल नहीं हो रहा। अब मैं स्कैफोल्ड को जाता हूँ, स्कैफोल्ड को थोड़े कलर्स देता हूँ,
ओके मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कलर्स डॉट लेट्स से रेड फॉर नाउ। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वो उसका ट्रांसपेरेंट कलर है। अब मैं टेक्स्ट फील्ड को भी रैप करता हूँ एक कंटेनर विजिट के अंदर, और कंटेनर को कलर देता हूँ लेट्स से कलर्स डॉट वाइट फॉर नाउ। कलर्स डॉट वाइट कलर आ गया। टेक्स्ट फील्ड के अंदर फिल कलर की एक प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू दे सकते हो, बट क्या कहते हैं ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। हेलो बाय बाय। ओके अच्छा, अब मैंने इसको वाइट कलर दे दिया और ये वाइट कलर विजिबल हो गया। ओके अच्छा, अगर मैं टेक्स्ट फील्ड को कलर देना चाहूँ तो यहाँ पे है फिल कलर, आई थिंक डेकोरेशन के अंदर है फिल कलर फॉर नाउ। कलर्स डॉट लेट्स से रेड, और मैं ये ऊपर वाले और रेड कह रहा हूँ सॉरी वाइट, तो इसको फिल। ओके फाइन। और मैं अगर इसको रोक दूँ कंटेनर को, वेट अ सेकंड, इस कंटेनर को हटा देता हूँ, लेट्स सी, परफेक्ट, गुड हो गया। ओके अच्छा, अब इसके अलावा हमने क्या करना है, इसको राउंड करना है। ठीक है, राउंड करना भी बहुत आसान है। अब आपने राउंड सोचना है कि किस में करना है, फोकस बॉर्डर में करना है, लाइक जब यूज़र क्लिक करे तो करना है, या पहले से भी राउंड रखना है। पहले से भी राउंड है और क्लिक पे भी राउंड ही है। इसका मतलब आपको दो जगह काम करना है, अनेबल और फोकस बॉर्डर। लेट्स से मैं फोकस को पहले करता हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ, जैसे फोकस पे कोई क्लिक करे तो बॉर्डर रेडियस कर दो सर्कुलर 20 पिक्सल का। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये राउंड हो जाए। ठीक है, मुझे चाहिए कि वो पहले भी राउंड रहे, तो मैं इसको अनेबल बॉर्डर में भी क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 से। अब देखो शुरू में भी राउंड है, क्लिक पे भी राउंड, सही है। ओके अब हम देख सकते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, फोकस बॉर्डर और अनेबल बॉर्डर में। ओके फाइन, ठीक है, ओके डन। अच्छा अब हम उसका देखें तो इसका भी ऑलमोस्ट राउंड इतना ही है, फाइन गुड है। अच्छा अब ये बटन जो सा है ना, ये तब अनेबल होता है जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके टेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो आ जाता है, या क्लिक करके टेक्स्ट लिखता हूँ तो आ जाता है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम टेक्स्ट फील्ड की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें ना, जिसका नाम है, जैसे हमने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ ये वाला, मैं चाहे इस पर क्लिक करूँ ना करूँ ये पहले से ही रहता है। मैं चाहता हूँ ये गायब हो जाए, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आ जाए, तो मैं सुफिक्स आइकन की जगह से सुफिक्स यूज़ करूँगा। अब देखना क्या होगा, शुरू में गायब है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। ये टेक्स्ट फील्ड की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगानी पड़ी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसी लॉजिक लिखनी है कि जब मैं लिखना शुरू करूँ तब आए, उसके लिए हमें प्रोवाइडर से लॉजिक लगानी पड़ेगी, तो मैं वो लगाऊँगा जो हमारा एक्चुअल है। मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ ये छोटी सी लॉजिक लगानी, क्लिक पे हो जाए, तो वो तो बहुत आसान है। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे क्लिक के ऊपर ना हो, वो उसके ऊपर हो, लिखने पे हो, तो वो आपका अपनी लॉजिक। ठीक है, मैं इसको सुफिक्स आइकन रखता हूँ, इधर देखता हूँ, ठीक है, ये शुरू में आता रहेगा। अब अपनी लॉजिक से इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हाइड करने के लिए मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने प्रोवाइडर के अंदर, अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रोवाइडर डॉट वो जो मैंने, अब इसकी लॉजिक सिंपल बनानी है, लेट्स से मुझे बनानी है, समझ नहीं आ रही। देखो लॉजिक बनाना कितना आसान है। लॉजिक ये है कि जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, जब इसके अंदर कुछ होगा तो इट मीन्स आप कहोगे वो उसको दिखाओ, अगर इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब ना दिखाओ। मतलब यूज़र ने जब कुछ लिखा वो किधर जाता है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में। तो मेरी लॉजिक ये है कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में अगर कुछ है तो दिखाओ, अदरवाइज़ इसको ना दिखाओ। तो यहाँ पे आके मैं सिंपल ये कंडीशन लगाऊँ, प्रोवाइडर डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, क्या ये खाली है? अगर वो खाली है मतलब इज़ एम्प्टी है, तो क्या करो, इधर एक खाली साइज्ड बॉक्स दिखा दो। साइज्ड बॉक्स मतलब एक खाली चीज़ दिखा दो। अब देखते हैं लगा के क्या ही चलता है। देखो मैं लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ क्या विजिबल हुआ, नहीं हुआ। ओके अब मैं दोबारा लॉजिक चेक करता हूँ, प्रोवाइडर कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है अगर वो इज़ एम्प्टी है तो ये करो, अदरवाइज़ ये करो। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये आया क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं एक काम क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए, मैं इधर रीचेक करता हूँ, अगर वो एम्प्टी है तो ये, अदरवाइज़ ये। लॉजिक तो सही है, लॉजिक तो सही है। ओके रुको, अब हम देखते हैं हमारी कोई गड़बड़ हो रही है। सुफिक्स आइकन है और ओके अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अल्लाह भला करे, प्रोवाइडर के अंदर। और इशू पता है क्या इशू ये है कि हमने जो ये कस्टम विजिट कॉल की है ना यहाँ पे,
ये एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर यहाँ पे प्रोवाइडर पास कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे वो लेटेस्ट वैल्यू लिसन नहीं कर पा रहा क्योंकि वॉच लगा है बाहर। वॉच का काम होता है कंटिन्यूसली चेकिंग करना, और हमारी कस्टम विजिट के अंदर वॉच कहीं पे भी नहीं है, तो हमें वो वॉच कर ही नहीं पा रहा कि ये एक्चुअली लिसन हुआ है कि नहीं हुआ, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे अब हमारे पास दो तरीके हैं, तो इसको वॉच में कर दे बिल्डर में आपको। वो कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका हम इस आइकन को वॉच में करें, बिल्डर में करें, वॉच करें और काम हो जाएगा बड़े आसानी से। बट मैं चाह रहा हूँ मैं एक और काम करूँ जिससे हम इसको ज़्यादा कम बिल्डर्स के थ्रू काम करें। जितने कम यूज़ करेंगे उतनी बेहतर अप्रोच है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके ना इधर API कॉल जो भी हो रही है मुझे नहीं पता फॉर नाउ, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से इज़ सेंड बटन विजिबल। ये एक फ़ंक्शन है, मतलब ये खाली फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है क्या, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, जो मैंने वो वहाँ पे रखा है। मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, लेट्स सी के वर्क करता है कि नहीं करता। मैं इधर प्रोवाइडर डॉट कंट्रोलर को कॉल करता हूँ, सेव, ओके, बिल्डर ही लगाना पड़ेगा, ओके डन। तो मैं क्या करता हूँ, वापस अपने कोड पे जाता हूँ, ये मैं पूरा इसको हटाता हूँ, सुफिक्स आइकन को, इस आइकन को रैप करता हूँ किसके अंदर, एक विजिट के अंदर, बिल्डर के अंदर। और इस बिल्डर के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से चैटबॉट प्रोवाइडर p इज इक्वल कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि इसको वॉच करो, और यहाँ पे तुम क्या रखो, अपना चैटबॉट प्रोवाइडर, ओके। और इधर p डॉट के आगे कंडीशन लगाओ, इधर आप लगाओ p डॉट इज़ विजिबल, अगर है तो ये कर दो, या आप डायरेक्ट कंडीशन भी पूरी लिख सकते हो। अगर वो विजिबल है तो अगर वो विजिबल एम्प्टी है तो ये, अदरवाइज ये। लेट्स ट्राई नाउ, डायरेक्ट लगाते हैं, चल क्यों नहीं लगा। प्रोवाइडर डॉट p डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी है तो ये, अदरवाइज ये। वाई ओके, कंट्रोलर कनेक्टेड है भी क्या, नहीं, रुको, ओ माय गॉड, देखो है कंट्रोलर भी कनेक्टेड है, कंट्रोलर कनेक्टेड है। और उसके बाद हमने वॉच भी कर रहे हैं, वॉच करने के बाद वैल्यू भी आ रही है। रुको, मैं इधर ना एक इधर प्रिंट लगाता हूँ चेक करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, क्या इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। मैं इधर p डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इसको प्रिंट करता हूँ देखने के लिए कि क्या ये चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, जैसे मैं लिखूँगा इधर चेंज नहीं हो रहा। ओके 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 हम एक काम करते हैं, एक हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑप्शन होती है ऑन चेंज की। ऑन चेंज क्या करती है, जैसे ही हम इसमें लिखते हैं ना, ये डिटेक्ट करती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर अगर मैं प्रिंट लगाऊँ ना और इधर ए लिख के प्रिंट करूँ, तो जो भी हम लिखेंगे ना इधर विजिबल होगा। देखो, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना, ये ऑन चेंज इसको डिटेक्ट करेगा, ये क्या है, गैप क्यों, वाओ। ओके रुको, इसको ऑन चेंज को करता हूँ प्रिंट हेलो सेव। किधर गया, स्क्रीन पे गए, बिल्कुल इधर से ही आ रहे, सेव किया, गायब हो गई, इसको लेके आए, सेव किया, अंदर गए, ऑन चेंज किया, ऑन चेंज देखा। यार कस्टम विजिट का इशू नहीं वो आ रहा है, क्या है, अल्लाह एक आज गेम हो रही है तो मैंने अभी उसको कमेंट करके किया तो सही होगी,
ये देखो ये आ रहे, अच्छा एक बटन भी आया कि वो भी गायब है, चलो ठीक है, ओके फाइन, ओके फाइन। अच्छा ये एक ऑन चेंज होता है हमारे पास, ऑन चेंज क्या करता है, जैसे ही यूज़र लिखना शुरू करता है ना तो ये चेक करता है कि कुछ है कि नहीं है, सही है। तो मैं इस ऑन चेंज के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ लॉजिक कि जैसे ही यूज़र ने ए लिखा तो ऑन चेंज ने चेक किया गया है क्या इसके अंदर कुछ है, तो इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ प्रोवाइडर के अंदर, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, वेरी सिंपल फंक्शन। मैं अपनी इसमें जाता हूँ, अल्लाह भला करे, प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे फ़ंक्शन बनाता हूँ। ये मैंने एक बनाया हुआ है इज़ विजिबल का, इसी फंक्शन के अंदर लिखता हूँ मैं। फ़ंक्शन ये करेगा कि अगर कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज़ रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। इस फंक्शन का सिर्फ काम ये है कि ये सेंड रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, है कि नहीं है, क्या इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, ओके। और हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन जो बना लिया है ना, एक वेरिएबल भी बनाना है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम सिंपल है, ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। और ये क्या है, इज़ शो बटन, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स। शुरू में बटन हमारा फॉल्स है, जो हम शुरू में देखते हैं बटन फॉल्स है। अब इसको चेंज कौन करेगा, ये फंक्शन चेंज करेगा। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्पटी है, अगर वो खाली है तो इज़ विजिबल को आप क्या कर दो, इसको कर दो आप फॉल्स, एल्स आप क्या कर दो, इसको कर दो ट्रू। अब ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे ये चेक करेगा क्या टेक्स्ट के अंदर कुछ है, अगर नहीं है तो वो इसे खाली कर देगा, अगर होगा तो इसे ट्रू कर देगा। और एंड पे मैं नोटिफाई लिस्नर चलाता हूँ कि हमारी स्टेट अपडेट हो जाए, ठीक है। अब मैं इस ऑन चेंज के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, प्रोवाइडर डॉट इज़ विजिबल चेंज। अब ये क्या करेगा, ये उस वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स करेगा, सिंपल। अच्छा अब सबसे पहले उससे भी पहले हम अपने पास यहाँ पे प्रिंट लगा के चेक करते हैं कि हमारे पास इज़ विजिबल शो के अंदर आएगा क्या, इस बटन के अंदर। सेव करता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ, क्लियर करता हूँ। जैसे ही देखो मैंने इसके अंदर लिखना शुरू किया तो इसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ, ठीक है, ओके। और जैसे ही मैंने सारा कुछ मिटाया फॉल्स हो गया, इसका मतलब वेरिएबल अपडेट हो रहा है, वेरिएबल अपडेट हो रहा है। अब मैं इस कोड को और सिंप्लीफाई करता हूँ, हमने काफ़ी ज़्यादा मैस कर दिया। मैं सिर्फ इस बटन को कॉपी करता हूँ, जो मेरा बटन है, इसको यहाँ से निकालता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, पूरा बिल्डर हटा देता हूँ फॉर नाउ, ओके। ये बिल्डर की ब्रैकेट यहाँ तक है, मैंने इधर जाके पूरा बटन पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाई, प्रोवाइडर डॉट इज़ विजिबल अगर ट्रू है, अगर विजिबल अगर ट्रू है तो ये पूरा बटन, अदरवाइज़ कॉलन डाल के यहाँ पे एक साइज बॉक्स और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी कि अब होता है कि नहीं। मैं लिखना शुरू करता हूँ, आता है, माइनस करता हूँ, चला जाता है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के थ्रू मैंने कंट्रोल किया। क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूँ, एक छोटा सा वेरिएबल है जो ट्रू या फॉल्स करेगा। इससे हम डिटेक्ट करेंगे क्या हमारी बटन ने आना है कि नहीं आना। और इस बटन को कैसे हमने डिटेक्ट किया है, एक फ़ंक्शन बना के ट्रू फॉल्स किया। अगर वो खाली है तो फॉल्स कर दो, अगर उसके अंदर कुछ है तो ट्रू कर दो, और प्रिंट की हमें ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही जो भी हो तुम नोटिफाई लिस्नर कर दो। और इसको हमने कॉल कहाँ पे किया है, इसके ऑन चेंज के अंदर। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे ये चेक करेगा। ये इसके अंदर ज़रूरी होता है कि आपको इसके अंदर कोई ना कोई ए बी सी या कुछ भी नाम अरहम लिख दो, कुछ भी देना पड़ता है, एनी वेरिएबल। तो मैंने इधर ए दे दिया, आप इधर टेक्स्ट लिख दो, व्हाटएवर लिख दो, सही है, ओके। एक चीज़ तो हमें समझ आई, हमने क्या किया, ये लगा लिया। अब इसको डिज़ाइन भी तो करना है। अच्छा ठीक है, डिज़ाइन कैसे करना है, यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर एक एरो देना है, फाइन। डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमें आइकन बटन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा कंटेनर। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, इस पूरे कंटेनर को उड़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट उड़ा तो नहीं दी, फाइन। ओ मैंने वो क्यों उड़ा दिया, साइज बॉक्स क्यों उड़ाना था, आज मेरा दिमाग ख़राब हुआ, ओके फाइन, ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके कंटेनर देना, कंटेनर को मैंने कलर दे दिया, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है।
और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड भी करना है, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, उसको मैंने दे दिया लेट्स से बॉक्स डेकोरेशन, कलर इसको अंदर ले गया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 पिक्सल। उसके बाद इसके सेंटर में एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर एक आइकन है, इधर गया चाइल्ड आइकॉन्स डॉट लेफ्ट राइट एरो करके कुछ होना चाहिए, एरो, या मैं एरो करके सर्च करता हूँ, एरो फॉरवर्ड, ओके। इसको हमें क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड करके, फॉरवर्ड निशान कर दी। एरो फॉरवर्ड सेव बेटर, ओके फाइन। अभी बिल्कुल एंड पे जुड़ा हुआ है, हमें इसको थोड़ा सा पीछे भी करना है। उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पहले इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ कोड को, और इस कंटेनर को जो मैंने बनाया है इसको मैं मार्जिन दे के, मार्जिन एज इंसर्ट्स डॉट ओनली राइट से इसको 20 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ, ओके। ये थोड़ा पीछे आ गया, ओके। अब इसको विड्थ देता हूँ ताकि ये विड्थ साथ से पैसी रहे, विड्थ देता हूँ लेट्स से इसको मैं 50 पिक्सल की, सेव, सॉरी, ठीक है, ओके। और हमारे इसमें क्या है, ये छोटा है, स्क्वायर है पूरा, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं करता हूँ 30 फॉर नाउ, छोटा हो गया 40 फाइनल, 40 एंड चेक, बेटर, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है, आइकन कलर है, उसको भी चेंज करते हैं, इधर इसको देता हूँ कलर्स डॉट वाइट, फाइन। और यहाँ पे आके देखता हूँ मेरा ये आ गया, ठीक है, छोटा मोटा दिखता हुआ, ओके। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई चीज़ तो बनाई हो। अभी इसमें और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मैं यहाँ लिप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ दोबारा कॉन्स्टेंट्स का, इसको हम कहते हैं यूटिल्स का। यूटिल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी हर जगह यूज़ हो रही है, जैसे यूटिलिटी चीज़ें होती हैं। यूटिल्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट के अंदर आपके सारे कलर्स पड़े होंगे। अभी क्या हो रहा है, हम कलर वाइट, कलर ब्लैक सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। जब कल को हम इसके ऊपर वो लगाएंगे बैकग्राउंड और वाइट डार्क मोड लगाएंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी कलर्स को दिखने में। और दूसरा, हमें ऑन द स्पॉट अगर डिसाइड करना है कि इसका कलर चेंज हो, इसका कलर चेंज हो, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक कलर्स की फ़ाइल बनाता हूँ यूटिल्स डॉट डार्ट, और यूटिल्स और उसके अंदर कलर कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट्स, या आप इसका नाम कलर्स डॉट डार्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है, कलर्स डॉट डार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हर किसी का अपना तरीका है। मैं इधर आके क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ माई कलर्स, या फिर मैं इसको अभी के लिए रखता हूँ कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि मोस्टली मैं देखता हूँ उसके अंदर कोड के अंदर कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट, और क्लास का नाम भी रखता हूँ कॉन्स्टेंट्स, इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टैटिक कॉन्स्ट, और उसका कलर का नाम रख देता हूँ लेट्स से वाइट। अब जब भी किसी को वाइट कलर चाहिए होगा ना, वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा कलर्स डॉट वाइट को, और इधर मैं इसको मटेरियल ऐप को कॉल करना भूल गया, मटेरियल ऐप आ गई, मटेरियल डॉट डार्ट, ओके। आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया। कलर आपका एक ब्लैक, एक आपका ये है, और एक क्या, एक ब्लैक है। ब्लैक आपने एक ब्लैक का वेरिएबल बनाया, इसको आपने यहाँ पे कर दिया ब्लैक। अभी तक हमारे आई थिंक ये 2 कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ जहाँ पे भी मेरे कलर यूज़ हो रहे हैं, अब मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट वाइट, ठीक है, ये वाइट कलर आ गया। उसके बाद मैंने ब्लैक देना है, कॉन्स्टेंट्स डॉट ब्लैक कलर आ गया। उसके बाद मेरा कहाँ पे कलर है, ये एक ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंट के लिए भी मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक कलर वेरिएबल बनाता हूँ और उसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट आई थिंक, और इसको भी मैं करता हूँ ट्रांसपेरेंट, सही है, सेव, इधर गया और यहाँ पे गया, और मैंने इकट्ठे इनको चेंज कर दिया कॉन्स्टेंट्स ट्रांसपेरेंट, ओके। मतलब सारे कलर। इसके बाद वाइट को भी चेंज करना है, इसको भी चेंज कर दिया मैंने कॉन्स्टेंट्स
डॉट वाइट, ठीक है। मतलब मेरे सारे कलर के आए हैं, कांस्टेंट से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एक काम करने लगा हूँ, मैं अपने इसी के अंदर ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ कलर कॉन्स्ट, और इसको प्राइमरी कलर दे रहा हूँ। प्राइमरी का मतलब है ये हमारा मेन कलर है। जैसे हम अब मैं अपना लोगो ओपन करता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक डाउनलोड किया था, वो लोगो जो सा था, गया किधर मेरा, रुको मैं इधर जाता हूँ और जाके इस लोगो को ढूंढता हूँ, अपने लोगो को। वो लोगो हमने रखा था आई थिंक डाउनलोड्स के अंदर अगर मैं इसको ओपन करूं, ये है, डन है, ये हमारा लोगो था, सही है। अब इस लोगो के अंदर हमारा प्राइमरी कलर एक तो ऑरेंज है और एक तो ये है, दो कलर यूज़ हो रहे हैं। अब हमें सबसे पहले डिसाइड करना है हमारा प्राइमरी ये है कि ये है। प्राइमरी का मतलब है मेन कलर, ओके। और सेकेंडरी कलर होता है सेकंड कलर। दो कलर होते हैं हमारे पास हर जगह, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो अब सबसे पहले चूज़ करना है हमारा प्राइमरी कलर कौन सा। प्राइमरी कलर हमेशा जो सा है ना ज़्यादा होता है, जैसे अब ये ब्लू कलर इसमें बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडरी कलर हमेशा कम अमाउंट में होता है बट होता है। तो हमारे पास प्राइमरी ये बनता है और सेकेंडरी ये बनता है, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे वेरिएबल्स बना के इनको ऐड करना है। मैं सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, किधर, क्रोम के अंदर, ताकि मैं इसका कलर पिक कर सकूँ। क्रोम के अंदर ओपन किया तो मेरे पास ये कलर पिकर की एक्सटेंशन है, वो यूज़ की, और मैंने यहाँ पे इसका कलर कॉपी कर लिया। और मैं अपने यहाँ पे गया प्राइमरी के अंदर, और मैंने यहाँ पे जाके इसको लिख दिया क्या, यहाँ से कंट्रोल X कलर, और इधर आके पेस्ट, और 0xFF, ओके हो गया। FF 0xFF, ठीक है। और मैंने यहाँ प्राइमरी की जगह कर दिया सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी के लिए मैं क्या किया, सेम वहाँ कलर पिकर पे गया, कलर पिकर को ओपन किया और इधर से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, सेकेंडरी के लिए ये एंड पे आके इनको रिप्लेस किया, हैश को चेंज कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ कम, ये चेयर पिक कर लो। ओके, अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया है थोड़ा सा, कि हमने क्या किया है, अपने सेकेंडरी और प्राइमरी कलर चूज़ कर लिए। जैसे हमारा प्राइमरी कलर क्या है, हमारा ये प्राइमरी कलर है इस लोगो के अंदर, ये ब्लू वाला। सेकेंडरी कलर क्या है, ये ऑरेंज वाला। हमने ये दो कलर्स को पिक किया और किस में रख दिया, हमने अपने कलर्स की फ़ाइल के अंदर, ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें वहाँ से। अब मैं क्या करने लगा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो मेरे ये जो कंटेनर के अंदर इसको मैंने ब्लैक कलर दिया है, एक्चुअली यहाँ पे मेरा होना चाहिए प्राइमरी कलर। अब देखो मैं अगर जाके देखता हूँ, जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये प्राइमरी कलर है, लुक लाइक ब्लैक, बट एक्चुअली ये हमारे थीम का कलर है, सेकेंडरी कलर है। अगर आपका प्राइमरी कलर होता, आप इधर सेकेंडरी यूज़ करना चाहते हो तो वो ऑल्सो फाइन है, आप ये यूज़ कर लो, डिपेंड करता है। मतलब आप एक ही जगह चेंज करोगे, कल को क्लाइंट आता है कहता है कि सेकेंडरी कलर चेंज कर दो, तो आपने वो कहता है ये लोगो जो उनसे ना अच्छा है, बट ये दो कलर में ना ये कर दो, तो आपको पूरी ऐप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ यहाँ दो जगह चेंज करना है, जहाँ पे कॉल होगा ऑटो चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ाइल बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आपके सारे कलर्स एक जगह पे रहते हैं, कल को आपको पूरी ऐप का कलर भी चेंज करने होंगे, आप आराम से एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो, ओके। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको यूज़ करता हूँ अपना प्राइमरी कलर, फाइन। अब दूसरा काम क्या है, ये जो बटन है, मैंने जो सेंड वाला बटन बनाया, ठीक है, ये सेंड वाला बटन है, इसको क्लिकेबल बनाना है ताकि वो सेंड वाली लॉजिक भी चले जो मैंने अभी चलाई थी। मैं इसको जाके रैप करता हूँ इंक्वेल के अंदर, और उसके अंदर वो फंक्शन कॉल कर देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम कॉल किया हुआ था, सेंड वाला। मैं यहाँ पे गया और मैंने ऑन टैप किया, ऑन टैप के अंदर मैंने जाके यहाँ पे प्रोवाइडर का जो लास्ट टाइम फंक्शन बनाया था p.send का, वो वाला कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा provider.send जो मैंने लास्ट टाइम बनाया हुआ था, जो आइकन बटन के अंदर कॉल किया हुआ था, मैंने वो कॉल कर दिया। अब देखो मैं जाके अगर मैं इधर लिखता हूँ हाय और मैं इधर जाके जब सेंड करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो आ भी जाता है, ठीक है। हमने एक छोटी सी टेक्स्ट फील्ड को बेहतर डिज़ाइन कर लिया, ओके। अब इसका कलर पीछे बहुत बुरा लग रहा है, रेड और ये
और हमारी टेक्स्ट फील्ड देखी जाए तो कितने % थोड़ी हद तक बन गई है, ठीक है। और आई थिंक बेटर है हम इसको और ब्यूटीफाई करते हैं टाइम के साथ। पहले हम बैकग्राउंड को सेट करते हैं। बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ तो ये वाइट है और वाइट पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, सही है, और ग्रेडियंट बहुत ही लाइट लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डिज़ाइन में जाता हूँ, सबसे पहले पीछे एक स्कैफोल्ड को हम ग्रेडियंट कलर नहीं दे सकते। अगर मैं सोचूँ ना मैं स्कैफोल्ड को ग्रेडियंट कलर दे दूँ तो मैं स्कैफोल्ड को ग्रेडियंट नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी कंटेनर के ऊपर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंज्यूमर को रैप करता हूँ एक बड़े कंटेनर के ऊपर, ठीक है। इसको रैप करता हूँ एक कंटेनर के ऊपर, और उस कंटेनर को अगर मैं कलर दे के देखूँ कितने हिस्सा ले रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जितना हिस्सा ले रहा है जितना अवेलेबल है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं डेकोरेशन दे के, बॉक्स डेकोरेशन दे के, इसके अंदर ग्रेडियंट दे के, इसको लीनियर ग्रेडियंट दे के इसके अंदर कलर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि हम स्कैफोल्ड को दे नहीं सकते। मैंने सबसे टॉप पे कंटेनर बना लिया, उसके अंदर ये कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको कलर देने हैं, मैंने कॉन्स्टेंट्स डॉट फॉर नाउ कॉन्स्टेंट्स डॉट लेट्स से प्राइमरी, और दूसरा कलर देता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट सेकेंडरी, लेट्स से फॉर टेस्टिंग पर्पस। सेव चेक करता हूँ तो देखो 2 कलर का शेड बन गया पूरे स्क्रीन के ऊपर। अब ये शेड बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले हमें वाइट चाहिए और चाहिए हमारा जो सा है ऑरेंज कलर का थोड़ा सा शेड, ठीक है। तब हम आई थिंक इसको टच कर लेंगे। इधर इनका थोड़ा पिंकिश है, हमें चाहिए कुछ लाइक ऑरेंज कलर, क्योंकि ब्लू तो सही विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करता हूँ वाइट, दूसरा यूज़ करता हूँ ऑरेंज, ओके, और ऑरेंज यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑरेंज, ओके, सेव किया ये इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ पहले ये टेढ़ा हो जाए, यहाँ से वाइट हो, यहाँ से ऑरेंज हो। अभी क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट कलर मर्ज हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये टॉप से और बॉटम से हो। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है अलाइनमेंट की, इसके अंदर एक अलाइनमेंट होती है। आई थिंक इसके अंदर थी, किसमें थी, मुझे भूल गया वैसे, रुको हम देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अलाइनमेंट, ये बिगेन और स्टार्ट, बिगेन और एंड। ये बिगेन का मतलब है स्टार्ट कहाँ से करना है, बिगेन कर दो अलाइनमेंट डॉट, यहाँ से इसको अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ़्ट, मतलब यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे एंड करना, और उसके बाद इसकी एंड कर दो इसकी अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मेरा वाइट कलर शुरू होगा कहाँ से, टॉप लेफ़्ट से, और एंड कहाँ पे हो रहा होगा, बॉटम राइट पे, वो सेकंड कलर। अब देखो हमारी अलाइनमेंट जो सी थोड़ी चेंज हो गई, यहाँ से डार्क कलर शुरू हो रहा है और वहाँ से वाइट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा वो है, सही है। अब मैं सबसे पहले तो इसको ना सही करता हूँ, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा कलर इधर बनाता हूँ, हमारा लाइट कलर, मैं इसको कहता हूँ सेकेंडरी लाइट, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं लाइट सा ऑरेंज दे देता हूँ अपने मुताबिक, ठीक है, बिकॉज हम अभी ख़ुद बना रहे हैं, और मैं इसको कहता हूँ ये लाइट वाला यूज़ करें, तो ये हो गया, ठीक है। मैं इसको और लाइट करता हूँ फॉर नाउ, इस पर होवर करता हूँ, इसको और ज़्यादा लाइट की तरफ लेके जाता हूँ, सेव और चेक, ये इस तरह से कुछ बन रहा है, ठीक है। अभी भी हमारे डिज़ाइन के अंदर मैं देखूँ ना तो ये पिंकिश काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और वाइट बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम, इसको पहले तो लाइट और ज़्यादा करता हूँ, इसको काफ़ी लाइट किया, देखो बेहतर, थोड़ा बहुत बेहतर है। उसके बाद इधर मैं देखता हूँ, अच्छा मुझे लग रहा है ये यहाँ पे भी है, तो अगर हम इसको टॉप टू बॉटम करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा इक्वल है ऑलमोस्ट। मैं ये बिगेन और स्टार्ट को चेंज करता हूँ, बिगेन और स्टार्ट की जगह टॉप सेंटर और बॉटम सेंटर से शुरू करता हूँ, सेव। तो देखो ये अब नीचे थोड़ी और विजिबिलिटी आ रही है, ठीक है। और इसको और विजिबल करने के लिए हमारी टेक्स्ट फील्ड वो नहीं सही नहीं लग रही। अब मैं अगर टेक्स्ट फील्ड में जाऊँ ना तो इसका पिंकिश कलर है बहुत ज़्यादा, इसलिए टेक्स्ट फील्ड विजिबल हो रही है। हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा, हमारे केस में विजिबल नहीं हो रही। एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, मैं इस टेक्स्ट फील्ड को शेडो दे देता हूँ थोड़ी और प्रोमिनेंट रखने के लिए, ओके। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक और दफ़ा सेव करता हूँ, तो मेरी टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा शेडो देता हूँ।
मैं गया अपने कस्टम कंपोनेंट के अंदर, वेयर इज़ माई कस्टम कंपोनेंट, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेक्स्ट फील्ड को शेडो देनी है। इसके अंदर शेडो की प्रॉपर्टी होती नहीं है आई थिंक, शेडो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को शेडो देनी पड़ेगी। मैं रैप करता हूँ विजिट के अंदर जिसका नाम है कंटेनर, और कंटेनर को डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, और इसको मैं फिर कहता हूँ, इधर मैंने ऐसे नहीं, आई थिंक ऐसे देनी है, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, और इसके अंदर मैं कलर, कलर के अंदर कॉन्स्टेंट्स डॉट लेट्स से ब्लैक कलर का शेडो देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, डार्क हो गया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे और भी ऑप्शन होती हैं, स्प्रेड रेडियस 20, उसके बाद कहता हूँ ब्लर, इसको कहता हूँ लेट्स से वो भी 20, सेव। ओके, वेरी डार्क। ओके, अब ब्लैक जो सा वो बहुत ज़्यादा है, मैं ग्रे कलर भी बनाता हूँ, इधर ग्रे और ग्रे लाइट कलर बनाता हूँ, जिसका मैं इसको दूंगा ग्रे लाइट, और इसको मैं कहता हूँ ग्रे, और इसको कहता हूँ डॉट शेड डॉट, ये इसको कहता हूँ ग्रे हो जाए ये, लेट्स से ग्रे का देखते हैं अभी क्या आता है हाल। खैर ओके, यहाँ पे गया, यहाँ पे अपने बटन के अंदर यहाँ पे इसको यूज़ किया ग्रे कलर, कॉन्स्टेंट ग्रे लाइट, ओके सेव। ओके, ब्लर जो उनसा बहुत ज़्यादा है, ब्लर स्प्रेड को मैं करता हूँ कम, लेट्स से 5 पिक्सल, सेव, ये कम हो गया। ब्लर जो उनसे इसको ज़्यादा रखता हूँ, और इस ग्रे को और लाइट करता हूँ। कुछ आ रही है विजिबिलिटी, बेटर, नॉट परफेक्ट। ओके, मैं इधर दोबारा जाता हूँ और ज़्यादा लाइट करता हूँ, ठीक है। या मैं ये भी कर सकता हूँ एक काम, कि अगर मैं इसको ब्लर ही अपनी थीम का दूँ वो भी अच्छा लगेगा, लाइट सेकेंडरी लाइट का, सेव, वो विजिबल नहीं रहेगा। अगर मैं एक काम करूँ इधर प्राइमरी का दूँ, प्राइमरी लाइट का, एक प्राइमरी का भी लाइट बनाते हैं, कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, इसको करता हूँ प्राइमरी लाइट, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके प्राइमरी लाइट कलर भी दे देता हूँ लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे गया प्राइमरी लाइट कर दी, सेव, थोड़ी ओके बेटर। इसको मैं ब्लर करता हूँ 10, ओके, इसको मैं ब्लर करता हूँ 5, ओके, इसको ब्लर करता हूँ लेट्स से 5, और इसको मैं स्प्रेड करता हूँ 2, सेव। थोड़ा बहुत है, अभी इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं, मैं इसको भी राउंड करता हूँ, इसको करता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20, सेव। अब लिटिल बिट बेटर, नॉट परफेक्ट। अगर मैं इसको देखूँ तो इसके अंदर क्या है, अभी भी ये बहुत बेहतर है। और हमारे केस में, अभी हमारे केस में टेक्स्ट फील्ड बहुत बड़ी है, इसको छोटा भी करता हूँ। हमारे केस में यहाँ पे गया, टेक्स्ट फील्ड जो उनसी है इसको रैप किया एक कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर के थ्रू विड्थ दे दी साइज डॉट मीडिया क्यूरी हमने बनाई ही है, मीडिया क्यूरी का नहीं बनाया। इधर जाता हूँ, साइज इज इक्वल मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, यहाँ तक गया, और मैंने यहाँ पे जाके साइज डॉट विड्थ का तकरीबन 0.50 नॉट 60% दिखाते हैं, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब ये पूरा कंटेनर भी हिल गया, तो मैंने जो ऊपर कंटेनर बनाया ना, इसको मैं हाइट विड्थ पूरी देता हूँ। इधर देता हूँ हाइट, साइज डॉट हाइट, और विड्थ भी देता हूँ साइज डॉट विड्थ, ताकि वो जो मेन कंटेनर है वो पूरा ही रहे। हमारी टेक्स्ट फील्ड सेंटर में आ गई। इसको थोड़ा सा नीचे से टॉप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाता हूँ। मैंने यहाँ पे आई थिंक इसको कैसे मैंने मूव किया था ऊपर, इसके अंदर आई थिंक मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी, इसको मूव किया था मैंने, इधर ही मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन एज इंसेट्स डॉट ओनली बॉटम 50, सेव। ये मेरी को टेक्स्ट फील्ड आ रही है, मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये आ जाता है। ओके, अभी इसमें क्या गड़बड़ है, ये बहुत ज़्यादा अभी भी ब्राइट है, अभी मुझे ना अच्छी फील नहीं आ रही।
तो मैं लाइट पे जाता हूँ, इसको और लाइट करता हूँ ज़रा, रुको। ओके सेव, चेक, ओके ठीक है, बेटर, आई थिंक 1000 टाइम्स बेटर देन दिस। ठीक है, दूसरा मैं काम करता हूँ कि जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ ना, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर, यहाँ पे जाके एक शेडो लगाया, शेडो के ऊपर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पी प्रोवाइडर डॉट इज़ शो, मतलब जब वो बटन शो हो तब शेडो आ जाए। ओके सही लग रही, सही लग रही, मुझे तो नहीं सही लग रही। क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है यार? बॉर्डर ब्लैक यार नहीं है, बॉर्डर ब्लैक, इसका बॉर्डर ब्लैक नहीं है ये ना, एक्चुअली इसका थीम इस वाइट के साथ कंट्रास्ट कर गया। हमारा जो सा है ना वो है ज़रा सा ऑरेंज टाइप, और वो लाइट में ब्लू कलर के देते हैं प्राइमरी। शैडो थोड़ा सा ये कौन सा वाला बैक? बैक ये वाला शेडो, ये ब्लू ही तो है। इसको ऑरेंज कर देना, आपने लाइट किया ऑरेंज करा तो ये पीछे से मैच हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाए। नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा ना, ये तो फिर भी प्रोमिनेंट हो रहा है थोड़ा। ये ब्लू लाइट लग रहा है, ये ब्लू लाइट लग रहा है, इसको डार्क करूँ? थोड़ा सा तो करे ना ताकि वो पता लगे खैर सही है, ये लो भाई, ये तुम्हारी ख्वाहिश को आज दबाने नहीं दूंगा, रुको। तुम्हारे लाइट है, इसको ये सही है, ये काफ़ी डार्क है, समथिंग बेटर, यस मिस। आप प्राइमरी देते हैं प्राइमरी क्या, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ये लो रुको, तुम मेरे से ही पूरी डिज़ाइनर निकली, रुको। प्राइमरी, ये सेव, ये देखो, फिर आप इसको ये अच्छा लगे। जो है ना कि पता नहीं शायद ज़्यादा हो ब्लर रेडियस जो सा है ना, इस कितनी दूर तक फैलेगा, ये कितना ब्लर होगा। चलो मैं इसको 10 करता हूँ ब्लर। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, इज इट लुकिंग गुड? एड करते हैं ज़्यादा। चलो यार, आई थिंक हम आगे चलते हैं, ये तो चलो और डिज़ाइन कर लेंगे, मैं इसको और ब्यूटीफाई करूँगा, और ब्यूटीफाई करूँगा। ओके चलो सही है, फाइन, ठीक है। अच्छा अब हमें सबसे पहले अपना पॉपअप भी तो सही करना है ना, जिस पे हम, जैसे मैं तो हाई लिखता हूँ, चलो ये तो थोड़ा बेहतर दिख रहा है पहले से, बट ये बहुत बुरा दिख रहा है, सही है। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा चलते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले एक ये डिज़ाइन बनाना है छोटा सा, ठीक है, जिसमें एक पॉपअप हमारा एक कलर के अंदर, प्राइमरी कलर में, उसके अंदर टेक्स्ट वाइट में है और ऊपर यू लिखा हुआ है, सही है। सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, अपना एक, अच्छा एक इससे भी पहले काम करता हूँ, जो मैं चारों में कर दूँ। अब ये सेंड का जो बटन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लिख तो दिया, टेक्स्ट फील्ड देखो कितनी बड़ी हो गई है, टेक्स्ट फील्ड को और छोटा करना है। यहाँ पे जो सेंड का बटन है ना, पूरा का पूरा, इसकी भी एक कस्टम विजेट बनाता हूँ, ठीक है। उससे होगा क्या कि उससे मेरा कोड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर एक बनाता हूँ कस्टम सेंड बटन डॉट डार्ट, और इधर जाके इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, और इधर जाके मैं बनाता हूँ एक स्टेटलेस STL, और यहाँ पे रखता हूँ कस्टम सेंड बटन सेव। और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो पूरा कंटेनर का कोड है, यहाँ से कंट्रोल X, और यहाँ पे कहता हूँ सेंड कस्टम सेंड बटन, कस्टम सेंड बटन सेव, ठीक है। यहाँ पे गया और इधर आके मैंने इसको इसके आगे रिप्लेस कर दिया, और इधर कॉन्स्ट की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया। इससे होगा क्या, हमारा जो कोड है ना वो थोड़ा और क्लीन दिख गया। एक सेंड का बटन अलग है, कल को हमें सेंड को डिज़ाइन करना पड़ता है, वही कैन सेम एज इट इज़। इधर जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बबल, इसको कहते हैं बबल। ये जो हमारा वो आता है, बबल आता है, ये जो ये होता है, इसको बबल कहते हैं, इसको बबल कहते हैं, ये जो मैसेज का होता है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ बबल डॉट डार्ट और कस्टम बबल डॉट डार्ट वट एवर, ठीक है।
कस्टम आपकी अच्छी। मैं मोस्टली अब कस्टम नहीं लिखता, ज़्यादातर डायरेक्ट नाम लिखता हूँ। टेक्स्ट फील्ड, सेंड बटन, बबल डॉट डार्ट। अगर आप कस्टम भी लिखते हो ठीक है, फाइन है, ठीक है। मैं इंपोर्ट लिखता हूँ मटेरियल डॉट डार्ट, एक स्टेटलेस क्लास, और इधर मैं कहता हूँ मेरी कस्टम बबल आ गई, ठीक है। अब इस बबल को हमने डिज़ाइन करना है। इस बबल के अंदर सबसे पहले क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर को कलर दिया हुआ है, कौन सा, कॉन्स्टेंट्स डॉट प्राइमरी, कॉन्स्टेंट्स डॉट प्राइमरी, ओके। उसके बाद इसके चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट है, ठीक है। वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो हम उसके पैरामीटर में लेंगे, लेट्स से फाइनल टेक्स्ट। जो भी यूज़र लिखेगा वो हम पीछे से लेके आएंगे, ठीक है। और इसको दिस डॉट टेक्स्ट कर दिया, और मेक श्योर वो रिक्वायर होना चाहिए। रिक्वायर्ड नहीं होगा तो एरर ही नहीं आएगा, टेक्स्ट बबल में होगा ही होगा। इधर मैंने कहा कि जो पीछे से टेक्स्ट आ रहा है उसको शो करा दो, सही है। और इधर स्टाइल कर दो, टेक्स्ट स्टाइल कलर कॉन्स्टेंट्स डॉट वाइट, कॉन्स्टेंट्स डॉट वाइट, ओके फाइन। उसके बाद ये जो कंटेनर है ये राउंड है, सही है। और उसके चारों तरफ पैडिंग भी दी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ पैडिंग, डालता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, इसको 5 पिक्सल की पैडिंग। उसके बाद डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, इसको अंदर गया, कलर को अंदर लेके आ गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20, लेट्स सी, ठीक है। अब मैं इस बबल को यूज़ करके देखता हूँ ये कैसा दिखता है। सबसे पहले अपने जाता हूँ फाइल के अंदर, हमारी फाइल थी ये, और ऊपर मैंने टेक्स्ट फील्ड लगाई ये। अब ये इतना लंबा टेक्स्ट था, इसको यहाँ से मैंने किया कंट्रोल C, और इस पूरी टेक्स्ट की जगह पे मैंने लगा दिया अपना बबल, कस्टम बबल के अंदर टेक्स्ट में पूरा डाल, ये दे दो, सही है। अब देखो मैं अगर सेंड करता हूँ हाय, और मेरे बबल का क्या डिज़ाइन आता है, लाइक दिस, ठीक है। अभी भी इसका जो है क्या नाम है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर, अभी इसके अंदर पैडिंग जो सी है ना वो सही नहीं है, ओके। और इसको मैंने बबल के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ मैंने इसको पैडिंग कितनी दी है। इसको मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ 10, हाई दिस, ओके, मच बेटर, ओके। अच्छा, अब ये बबल जो सा है ना, ये एक्स्ट्रा कहीं हाइट वेट ले रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा मैं चाह रहा हूँ, मैं जब सेंड के एंटर प्रेस करूँ ना तो सेंड होना चाहिए, मैं बार बार इसको प्रेस क्यों करूँ। तो मैं अपने टेक्स्ट फील्ड में जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑन एंटर, ऑन सबमिट, ये ऑन सबमिट। इस ऑन सबमिट के अंदर भी मैं वही वाला प्रोवाइडर कॉल कर देता हूँ जो सेंड मैसेज पे है। इधर भी एक पैरामीटर होना ज़रूरी है, अब ए ले लो, बी ले लो, वट एवर। अब देखो मैं हाई लिखता हूँ, एंटर, आ गया, ओके ओके ओके। अब जैसे ये एंड होता है ना तो ये क्लियर भी नहीं होता, ये भी एक बुरी चीज़ है। जैसे आप सेंड करो ये क्लियर होना चाहिए, हाय लिखना। अब दूसरा यूज़र ने हाय हेलो लिखना है, तो मैं चाहता हूँ सेंड मैसेज के अंदर जाओ, इस एपीआई के जब रिस्पॉन्स आ जाए, मॉडल से पार्स हो जाए, तो कंट्रोलर डॉट क्लियर भी कर दो, क्लियर, ताकि मुझे बार बार वो क्लियर भी ना करना पड़े। देखो लाइक मैं हाय लिखा, एंटर किया, जैसे ही रिस्पॉन्स आया वो क्लियर भी हो गया, ठीक है। अब बटन नहीं हटा, बटन क्यों नहीं हटा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इज़ विजिबल, हम इसको भी कॉल कर देते हैं। जैसे ही क्लियर करो, इस विजिबल को भी कॉल कर दो, ये चेक करेगा क्या अब वो विजिबल है कि नहीं। एंटर किया, वो चला भी गया और वो भी हो गया। देखो फंक्शन का फ़ायदा क्या है, फंक्शन का फ़ायदा है कि वो कोड ब्लॉक है, वो आप कहीं पे भी रीयूज़ करो। अगर आप ये कोड ना बनाती, फंक्शन ना बनाती, बार बार लिखना पड़ता कोड, ये फ़ायदा है वेरिएबल्स का, ओके। अच्छा ओके फाइन, अब ये तो ठीक है। अब इसको हमें सेंटर करना है बिल्कुल। बबल को मैंने टेक्स्ट विजिट के थ्रू सेंटर विजिट में रैप कर दिया, सेव किया, चेक किया, हाई किया, एंटर किया, आए, ओके वेरी गुड, ओके। अब हमें इसको खेलने में मज़ा आएगा, ओके। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये है बहुत ज़्यादा, मैं इसको
मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको करता हूँ सबसे पहले एक रो में रैप, और इस रो को देता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, सॉरी मेन एक्सिस कह रहा हूँ, मेन साइज डॉट मेन। देखते हैं क्या होता है बेटा। सेकंड में एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो होती है। ओके एक मैं बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ फ्लटर, क्योंकि हमें ना बबल जब बनाना है ना उसको चेक भी तो करना है, वो बड़ा बबल हुआ तो कहाँ तक जाएगा। वो ओ खैर देखा ये तबाह हो गया ना बबल सारा। ओके अब हमें अभी बड़े बबल को भी तो हैंडल करना है। ओके हाइट विड्थ देता हूँ अब सबसे पहले तो हमने ना एक काम करना है। लेट से आपने 10 मैसेजेस कर दिए, वो इससे नीचे नहीं जाने चाहिए, वो इतने हिस्से में रहने चाहिए, है ना। हमने एक पार्ट डिफाइन करना है पहले, और उसमें स्क्रॉल भी लगाना है ताकि स्क्रॉल भी आ जाए, फिर हमें ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम वो तो करें ना। हम जाते हैं अपने मेन फाइल के अंदर, मेन फाइल में हमने डायरेक्ट बबल लगाया हुआ और एक ही बबल है अभी फॉर नाउ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बनाता हूँ मैं इधर आके एक कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर एक हाइट है, विड्थ भी है, हाइट भी है। अच्छा सबसे पहले उसकी एक हाइट है, वो हाइट कितनी है, लेट्स से साइज डॉट हाइट पूरे पेज का लेट्स से 0.70% ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको भी विजिबल करने के लिए मैं एक कलर देता हूँ जस्ट फॉर नाउ, कॉन्स्टेंट्स डॉट तो मेरी स्पेलिंग ना डॉट लेट्स से फॉर नाउ प्राइमरी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये एक पार्ट है, इतने हिस्से से हमें और ज़्यादा चाहिए, है ना, ताकि स्क्रॉल हो। 70 को मैं करता हूँ 80 फॉर नाउ टेस्टिंग के लिए 80। गुड, इट इज़ अ गुड नंबर। अब मैंने इसकी विड्थ को डिफाइन करना है कि अब जैसे देखो ना बबल जब आता है वो इसी अलाइन में है, जैसे थोड़ा वाइड है देखो, ठीक है। इट मीन्स कि हमें इसको थोड़ा विड्थ वाइज छोटा करना है। विड्थ इसको मैंने विड्थ दी थी 60%, इसको मैं देता हूँ 70%। विड्थ 0.70%। सेव, ये लुकिंग गुड। मतलब हमने डिफाइन कर लिया एरिया जितने हिस्से में हमने बबल शो करना, ठीक है। ओके डन। अब यहाँ तक तो चलो ओके है। अब इसके अंदर मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, चाइल्ड कॉलम, और उस कॉलम के अंदर वो बबल को रखता हूँ जो मैंने बबल बनाया। सबसे पहले तो ये पूरा बबल इफ़ वाला ही कट किया और इस कॉलम के अंदर ले गए। सेव, चेक, ओके। अब मैं इधर हाई या लिखता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर। तो अब क्या क्या इशू आएंगे जिसमें हमारा बबल का टेक्स्ट बहुत बड़ा हो। हिट किया, ओ खैर अभी भी तबाह हो गया। ओके अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ तक तो ओके है। सबसे पहले इस पर स्क्रॉलिंग भी ऐड करनी है। कल को टेक्स्ट बड़ा होता है, सिंगल चाइल्ड ऐड हो जाए, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सेव, फाइन। उसके बाद जो बबल है ना, इस बबल को हमने अभी रो वगैरह एक्स्ट्रा रैप किया, अभी के लिए मैं सब रिमूव करता हूँ। एक्स्ट्रा विजिट हमारा काम ख़राब कर रही है, इसको सेंटर से भी हटाता हूँ। सेव। अब जाके मैं ज़रा लिखता हूँ हाई। अच्छा ओके, अब मैं लिखता हूँ फ्लटर। ओके अब देखो, अगर मैं देखूँ एक स्क्रॉल है, एक ये। अभी मेरा बैकग्राउंड भी ब्लू है तो वो विजिबल नहीं हो रहा। मैं वो बैकग्राउंड को हटाता हूँ जो मैंने उसको दिया टेस्टिंग के लिए। मैंने इस कंटेनर को एक बैकग्राउंड दिया, ये इसको मैं फॉर नाउ कमेंट रखता हूँ, सेव करता हूँ। मैं इससे पूछता हूँ फ्लटर, ओके फ्लटर, एंड एक बबल आएगा। ओके ये एक बबल है, ओके मच बेटर, ठीक है मच बेटर। अगर मैं ओके अभी स्लो इसलिए है कि जब हम सेंड करते हैं ना, यहाँ पे लोडिंग नहीं आती, हमें पता ही नहीं है सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोडिंग भी आ जाए। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ हाई, जैसे सेंड करूँ यहाँ पे ऐसे घूम गोल 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 गोल, और उसके बाद वो रुक जाए। नहीं फिर भी स्लो है सर।
नहीं इंटरनेट का मसला तो नहीं? रुको रुको इसका चेक करते हैं। देखो इसने लिखा मैसेज सेंड किया, देखो डॉट 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 फौरन डॉट। नहीं आया कुछ। ओ भाई उसका थोड़ा फास्ट होगा, हमारा नेट भी स्लो हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स, हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, हम एपीआई गूगल जितनी जल्दी दे रहा है हमें, हम तो कर रहे हैं, गूगल स्लो नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअली हमें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉट डॉट आ जाए, जैसे वो रिक्वायरमेंट आई है डॉट डॉट की। तो ओके सबसे पहले तो हम वो बनाते हैं, लोडिंग भी लगाते हैं थोड़ी। लोडिंग कैसे लगानी है? लोडिंग लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर में जाते हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूँ करना कैसे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इसके लिए भी बनाता हूँ, ठीक है, इज़ लोडिंग का, इज़ लोडिंग, ये शुरू में फॉल्स है, सिंपल। ओके अब हमें कुछ ऐसा देखना है कि जब एपीआई कॉल होती है वहीं से वो शुरू हो जाता है, जैसे एपीआई बंद हो जाती है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ओके अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, मैं एक इधर फंक्शन बनाता हूँ, इज़ विजिबल इज़ शो लोडिंग, एक फंक्शन है और ये ऐसे करता है, ठीक है। अब इसको कहता हूँ कि इज़ लोडिंग जो भी है ना, यहाँ पे नोटिफाई लिसनर करो पहले तो, ताकि जो भी हो जाए नोटिफाई लिसनर अपडेट होना चाहिए। इस लोडिंग के अंदर जो भी पीछे से वो भेजेगा ना वैल्यू, वो कर दो, मतलब कभी ट्रू करनी है कभी फॉल्स करनी है, जो भी पीछे से आ रही है उसको इक्वल कर दो, नोटिफाई चला दो। अब फ़ायदा क्या है इसका, देखो जैसे ही एपीआई के ऊपर किसी ने प्रेस किया, हमने यहाँ पे इस लोडिंग को कॉल कर दिया विद ट्रू। मैंने कहा कि इज़ शो लोडिंग ट्रू, ये ट्रू क्या करेगा, जैसे ही जाएगा इस लोडिंग को ट्रू देगा, ये ट्रू होगा, नोटिफाई लिसनर से आ जाएगा। जैसे ही एपीआई कॉल हो जाएगी, लाइक जैसे ही एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया, विजिबल हुआ, ये हुआ वो हुआ, यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब एक फंक्शन है, जैसे ही कोई बंदा सेंड मैसेज का कॉल करेगा, लोडिंग हो जाएगी ट्रू, ये सारा काम होगा, हेडर बनेगा, पार्स होगा, पोस्ट का मेथड चलेगा, रिक्वेस्ट आएगी, ये आएगी, वो होगी, मॉडल पार्स होगा, ये होगा, इस सारे में इसको फॉल्स कर देना एंड में जब तुम दिखाने लगो। ओके हमें यहाँ तक समझ आ गई, हमने ये करना। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, इसको विजिबल कैसे करना है। अब सेंड मैसेज के बटन में जाता हूँ, यहाँ पे एक लगा हुआ आइकन, अब हार्ड कोडेड आइकन है। हम चाहते हैं कि जब लोडिंग आए तो इधर आइकन की जगह लोडिंग हो जाए, अदरवाइज़ ये हो जाए। अब हमें यहाँ पे प्रोवाइडर एक्सेस नहीं हो रहा, प्रोवाइडर एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जब ये कॉल किया, यहाँ पे भी एज अ प्रोवाइडर को पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवाइडर आगे भी तो भेजना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक फाइनल चैटबॉट प्रोवाइडर बनाता हूँ, फाइनल चैटबॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये भी नल है और इसको मैं कहता हूँ लेट्स से ये भी एक प्रोवाइडर है, ओके। और यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोवाइडर, ओके। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे आके कि प्रोवाइडर डॉट इज़ लोडिंग, अगर वो जो वेरिएबल बनाया था अगर वो ट्रू है तो क्या करो, इधर सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लाइक दिस। अगर वो ट्रू है तो लोडिंग दिखा दो, अदरवाइज ये बटन दिखा दो। अच्छा अभी हम आगे देखते हैं क्या होगा। इधर मैं प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइडर को पास कर देता हूँ, सेव एंड चेक के चलता भी है कि नहीं। सेंड किया, हाई एंटर, देखो लोडिंग आ रही। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, बट वो हटा नहीं है, और कंटेनर है कि क्या है? ये हटाना, नहीं वो जो लोडिंग में हो रहा है वो उसके अंदर ही मैं वाइट घुमा देता हूँ, अच्छा उसके अंदर ही वाइट, या इसको हटा ही दूँ, हटा ही देते हैं, ठीक है हटा ही देते हैं। चला कहाँ गया नेट, वही एक मिनट, ये क्या, रुको, हाय, अच्छा ये देखिए बंद क्लोज कर देना इसको। वही क्या क्या एक मिनट, मुझे बता क्या क्लोज करना है। नहीं मतलब वो उधर ही जाएगा, इसको हाई को कैंसिल करेगा, ओके दोबारा एक टेक्स्ट लिखें हाई, हाय, अब सेंड करेंगे फिर लोडिंग होगा। हाँ अच्छा मैं यही तो किया है कि हम जब सेंड का फंक्शन चलाएंगे, सबसे पहले लोडिंग ट्रू की, जैसे ही एपीआई का रिस्पॉन्स है लोडिंग फॉल्स कर दी, ठीक है। हाई नहीं हटा अभी। वो हमने हटाया जब रिस्पॉन्स आता है। हाई देखो नहीं हटा। एक मिनट, इधर क्या होता है जब हम सेंड करते हैं, क्या होता है, सेंड किया, जैसे ही सेंड किया रिस्पॉन्स हट गया, ठीक है। ओके तो ये बहुत आसान है, ये तो आसान है। आप अपने प्रोवाइडर में जाओ, आपने जो क्लियर किया है ना वो यहाँ से हटाओ और शुरू में ही क्लियर कर दो,
जैसे ही कोई बंदे ने सेंड प्रेस किया वहीं से क्लियर कर दो, ठीक है। अब जैसे ही कोई बंदा हाई लिखेगा, एंटर करेगा, ये क्या हुआ, एक मिनट, नेट तो नहीं चला गया, मैं नेट तो नहीं चेंज हो गया, गूगल नेट गया है, रुको मैं नेट चेंज करता हूँ, इंटरनेट इस वाले पे जाता हूँ। ओके, नेट कनेक्ट हो गया ये वाला, ये पुराना था, अल्लाह खैर करे। ओके, इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, हाय एंटर, ओके ओके, ये हमारा बबल आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेंड करूँ तो वो लोडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लोडिंग भी प्यारी आनी चाहिए, जैसे वो डॉट डॉट आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या है, लोटी फाइल्स। लोटी फाइल से हम अच्छी सी एक लोडिंग लेंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ लोटी फाइल के ऊपर, सबसे पहले इधर अकाउंट बना लेना आपने। लोटी फाइल लगाना मैंने सिखाया हुआ है ना, है ना। लोटी फाइल तो वेरी सिंपल स्टेप है, आपने सिंपल लोटी फाइल से अपनी मर्ज़ी की लोडिंग चूज़ करनी है, जैसी चाहे आपको अच्छी लगे आप उसको यूज़ करो, लगाओ, जैसे चाहे यूज़ करना करो, सही है। सबसे पहले इधर लॉगिन करते हैं, इसकी लोटी फाइल की वो डाउनलोड करते हैं, लोटी फाइल पैकेज लगाते हैं, हम उधर उस चेक के ऊपर लोडिंग लगा देंगे। उधर मैंने सर्कल अवतार लगाया है, उसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, सर्कल अवतार की जगह पे कुछ और यूज़ कर लूँगा, इट्स माय चॉइस। इधर मैंने गूगल लॉगिन किया, गूगल लॉगिन परफॉर्म किया, गूगल लॉगिन के बाद कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मैं आया इधर और मेरा लोडिंग हो गई डन, ओके डन, लोटी फाइल्स होगी लोड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ अपनी लोटी फाइल को, माय डैशबोर्ड, ओके मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, नहीं चाहिए अभी, लोडिंग 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 को किया। अब यहाँ पे जी मुकद्दस कौन सी वाली, ये हमें चाहिए एक सिंपल लोडिंग, ऐसी वाली है ना, ऐसी लोडिंग चाहिए, बट मेक श्योर वो होनी चाहिए कलर में चेंज, है ना। ये भी अच्छी है ना, ये भी अच्छी है, ये वाली यूज़ कर ले। ओके, यहाँ पे गए, रुको प्रीमियम है भाई, प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है। रुको मैं अगर फर्स्ट वाली को भी चेंज करूँ ना, ये क्या हो गया भाई, बिक तो नहीं गई है। अपलोड अनलिमिटेड फाइल, अनलॉक ऑल प्रीमियम, अनलॉक ऑल फीचर्स, लो भाई लग रहा है ये भी गई, क्या मतलब बिग है? रुको मैं प्रीमियम तो मैंने किया ही नहीं है। माय डैशबोर्ड ये मेरी हैं, मेरी बनाई हुई हैं सारी, ओके। और मैं यहाँ पे आके इसमें जाता हूँ लोडिंग के ऊपर, लोडिंग के ऊपर, और यहाँ पे ये रिफ्रेश, हो सकता है मेरी लिमिट हुई है फुल, माइट बी पॉसिबल। रुको, अगर हमें लोटी फाइल ही यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अपना कुछ सेकंड अकाउंट खोलते हैं, इतने ज़्यादा अकाउंट्स में से कौन सा वाला खोलूँ, मैं यहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, मान लो डेवजिन का, ठीक है। डेवजिन के ऊपर से बनाते हैं, ओ यार वो कैसे खोल, वेट यहाँ से जाके मैं ये वाला खोल लेता हूँ, सेव, इसको किया नीचे, इसको किया बंद, इसको किया ओपन, इसको किया गूगल, इसको किया गूगल। बिल्कुल हो सकता है मेरी ना वो वाला अकाउंट, मेन अकाउंट है, उसकी लिमिट फुल हो गई हो, सही है। मैं यहाँ पे गया, अकाउंट बन गया, परफेक्ट, ओके। और नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं हो जाए, लोडिंग एंटर, लोडिंग आई, लोडिंग के अंदर पहले पे गए, ओ माय गॉड बिक गया लग रहा है। लोटी फाइल जी देख लो ख़त्म हो गया, हमारे वक्तों में ही ख़त्म हो गया, ये याद रखेगी दुनिया सारी। रुको, अच्छा अब देखते हैं दोबारा ये आ क्यों रहा है, दोबारा क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, ओ है ख़त्म हो गया भाई, बेचारे नो यूज बेचारे जो लगाई हुई है वही ऑलरेडी वही बेचारों की रही है। रुको ये भी, अच्छा एक और हमारे पास वैसे है इसके लिए, राइफ,
ड्राइव भी एक यही काम करता है, बट इसको लगाने के लिए भी बड़ा लंबा तरीका है। बट फॉर नाउ हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम आप अब मैं आपको भेज दूँगा लिंक्स, आप उस पर ट्राई करके देखना। बट फॉर नाउ मैं इसको बेहतर करता हूँ। ये जो जब ये कॉल होता है ना तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, सेंड मैसेज पे जाता हूँ। सेंड मैसेज के ऊपर मैंने क्या किया, इसको सर्कल अवतार, इसको कलर दे देता हूँ सबसे पहले। तो कलर्स डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट मैं कहता हूँ इसको सेकेंडरी कलर, ठीक है। और इसको एक कंटेनर में रैप करता हूँ, दिखाता हूँ मैं क्या करने लगा। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल। लेट्स सी मैं क्या किया, देखो सेंड। ओए हाइट बहुत ज़्यादा है अभी भी। हाइट इसको दे दी, लेट्स, और हाइट तो सही थी वैसे। हाइट और विड्थ भी दे दी इसको मैंने 20 पिक्सल। सेव एंड चेक। मैं अगर किया हाई, वो आ तो रहा है, बट एक मिनट, इसको कंट्रोल होना चाहिए ना सर्कल अवतार। इसको मैं 10 करता हूँ, आई थिंक वो 10 ही है अभी है। ये ओके डन, मुझे समझ आ गई। इसको सेंटर में रैप करना है यार, इसको सेंटर में करना है, फिर ही वो होगा ना। इसको 20 करते हैं, लेट्स सी। हाय ओके, इतना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है ना, अच्छा लग रहा है यार मेरे तो। देखो प्यारा लग, हमारा थीम कलर मैच हो रहा है यार। थीम सेकेंडरी प्राइमरी वो है ना, कहीं हमने लोगो जब लगाना है तो वो भी होगा ना। नहीं लाइट हमारा वो नहीं है, वो तो हमने लाइट सिर्फ अपने बैकग्राउंड को सेट करने के लिए लगाया था, बट एक्चुअली क्या कहते हैं, तो कितना प्यारा लग रहा है सेकेंडरी। आई लाइक इट। ओके डन हो गया। यहाँ तक अपने एक बबल शो करा दिया सक्सेसफुली विद क्या कहते हैं इतनी हर्डल के बाद। अभी भी इसमें कमी क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली की। अभी भी जान निकलेगी डिज़ाइन में, कलर से और फ़ॉन्ट फैमिली से जान आती है। मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाता हूँ और प्यारा सा फ़ॉन्ट ढूंढ के लेके आता हूँ जो मैं फ़ॉन्ट फैमिली लगाऊँ और मेरी ऐप की खूबसूरती निकले। अब लेट्स से अब इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। मैं कोई प्यारी सी फ़ॉन्ट फैमिली ढूंढता हूँ, कोई बहुत ही और ऐसी हो जो रीडेबल हो, प्लस क्या कहते हैं आसान हो, और इतनी फैंसी ना हो। उबंटू इज़ अ गुड ऑप्शन। रुको मैं अगर इसको दिखाऊं, ये काफ़ी अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली लगेगी, ठीक है। मैं गेट करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड को क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। ये बालू है, ओके बालू को ओपन किया, अंदर गए। अब इसमें इतनी ज़्यादा ही 4-5 फ़ॉन्ट फैमिली दी हैं। मैं उबंटू गया, उबंटू की मैं सबसे पहले रेगुलर वाले को पिक करता हूँ, वे रेगुलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके मैंने फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ यहाँ पे गया, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना दिया इस सर्ट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। और फ़ॉन्ट्स के इसके अंदर एक और बना दिया इमेजेस का। फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट को ड्रैग कर देते हैं। कहाँ से? वो नहीं सही, ये ड्रैग कर दो। यहाँ से नहीं सही, ऐसे नहीं सही, ऐसे भी तो सही है। इसको उबंटू कर दिया, उबंटू, ठीक है। और इधर इमेजेस के अंदर मैं अपना लोगो भी ले आता हूँ, क्योंकि लोगो पता नहीं बाद में आए ना आए, ये चला जाएगा। ये लोगो है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, अपने लोगो को भी ले जाता हूँ। ओके, और इधर मैंने कर दिया लोगो, ठीक है, डन होगी। ओके, अब इस लोगो इसको लगाना है, वेरी इजी। नीचे गए, एसेट्स के अंदर गए, मैंने कहा एसेट्स के अंदर इमेज, सबसे पहले एसेट्स के अंदर एक इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो कुछ है ले आओ, और अपने फ़ॉन्ट्स के अंदर इधर आओ, और फ़ॉन्ट्स के अंदर एसेट्स के अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर ubuntu.ttf फाइल है, उसको पकड़ो और उसका नाम क्या है, उबंटू। सेव एंड चेक, प्रोजेक्ट को रीरन लगाए तो ओके। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक तो वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं स्टेप्स, ऑल एवरीथिंग गोइंग गुड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थीम डेटा के अंदर दे देता हूँ भाई मेरा जो फ़ॉन्ट है ना, इसको फ़ॉन्ट फैमिली उबंटू पास कर दो,
अभी हमारी ब्यूटी नहीं है, सेव किया, चेक किया, इधर गया, प्रोजेक्ट आया, एंटर हुआ, इधर गए, इधर आए, हाई किया, एंटर किया, हाउ आई प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट, अभी भी आई थिंक अप्लाई नहीं हुआ, सेव किया, उबंटू पे गए, हेलो, अब अप्लाई हुआ, सही है। देखो अब थोड़ा फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बेहतरी लग रही है फ़ॉन्ट के अंदर और आई लाइक इट, ओके, थोड़ा बेहतर हो गया, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जैसे हमारे डिज़ाइन के मुताबिक क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा होता ऊपर यू और उससे ऊपर एक बबल भी ये भी था, ये भी बना लेते हैं। इसको करने के लिए हम जाते हैं अपने बबल के अंदर ही, बबल, ये एक्चुअली बबल ही है, ठीक है, कंपोनेंट्स बबल। अब बबल तो ठीक था, इसको रैप करते हैं कॉलम के अंदर, सबसे पहले कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर यहाँ पे मान लो टेक्स्ट लिखा हुआ था, लेट्स से यू, ठीक है, इस तरह से, और उस टेक्स्ट के साथ एक वो लगी थी रो, और उस रो के अंदर लिखा हुआ था क्या, एक सर्कल हुआ था, सेव, चेक करते हैं कैसा दिखता है, हाय, ओके, एक ये आ गया कुछ लुक लाइक, ठीक है, ओके। अब इस यू को आगे करते हैं, स्पेसिंग्स थोड़ी एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे साइज़ बॉक्स ऐड करते हैं, साइज़ बॉक्स में हाइट ऐड करते हैं थोड़ा देने के लिए, इसको मैं 5 पिक्सल की डालता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्कल अवतार के बाद इधर विड्थ देता हूँ, विड्थ, और इसको मैं 20 पिक्सल की विड्थ दे के साइड करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट इमेज, और मैं कहता हूँ भाई इंसर्ट्स के अंदर इंसर्ट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png, ठीक है। और यहाँ पे मैं यू करके चेक करता हूँ, देखो सेव करता हूँ, हेलो, एंटर करता हूँ, लोडिंग होती है, आता है, मेरा लोगो आ गया, ओके डन। यहाँ तक अभी भी क्या गड़बड़ है, अब हमारी क्या है, कर सकते हो लिस्ट स्टाइल, बट ये ऐसी नहीं होगी ना, ये आ गई, ये सब टाइटल में लिखो, अगर ये सब टाइटल में लगाओगी तो ठीक है, हाँ कर सकती हूँ, यू कैन, बट मैंने इसको प्रेफर कर लिया, ओके। अच्छा, अब डिज़ाइन के अंदर क्या गेम है, पहले ये है, उसके बाद यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। और हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हम भी फिर ऐसे ही कर लेते हैं जैसे उसके अंदर है। इसको करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, एक हमने रो लेनी है, रो के अंदर एक कॉलम लेना है, कॉलम के अंदर ये दोनों लेने हैं, ओके। तो एक रो ले ली, रो के अंदर एक सर्कल अवतार ले लिया, सर्कल अवतार के बाद हमने एक कॉलम लेना है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेने हैं, चिल्ड्रन के अंदर एक ये रखना है, और अपना वो पूरा टेक्स्ट नीचे से ले जाना है, ये पूरा बबल, कंट्रोल X, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ऊपर साइज बॉक्स X किया और इधर जाके पेस्ट कर दिया, सेव किया, इसने विड्थ दिया 20, और लेट्स सी क्या होता है, हेलो, ओके। अब ये ऊपर नहीं है, इसको भी ऊपर ले आते हैं, रो के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट। उसके बाद ये जो कॉलम है, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन क्रॉस एक्सिस स्टार्ट करते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, सेव एंड चेक, हेलो, ओके हो गया, अकॉर्डिंग मेरा डिज़ाइन बन गया बेहतर, ओके। ये हम करेंगे, ये बेसिकली क्या है कि ये स्टार शो कर रहा है, ये टेक्स्ट बोल्ड होगा, जिसके गिर्द डबल स्टैटिक आ रहा है वो बोल्ड के लिए यूज़ हो रहा है। हम इसको भी करते हैं, इसको बेहतर करेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक इतना हमने टेक्स्ट को शो किया। मैं चाह रहा हूँ हम मल्टीपल भी तो चैट करें ना, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हाई लिखूँ, हाई आए, उसके नीचे ये आए, फिर मैं बाय लिखूँ, बाय आए, उसके नीचे वो है, ठीक है। उसके लिए हमें अब काम करना है। सबसे पहले हमें प्रोवाइडर पे जाना है, प्रोवाइडर पे गए, अभी हमने हमारी गड़बड़ किया, हम एक मॉडल को पिक करते हैं। ये जो चैट रिस्पॉन्स है ये एक मॉडल है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ चैट मॉडल, चैट बॉट मॉडल। लिस्ट क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल डेटा शो करवाना चाहते हैं, तो एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट होगी, ठीक है, ओके 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 ओके। लिस्ट एक बना लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है, सिंपल लिस्ट बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ऑल मैसेजेस, इसका नाम रख देता हूँ ऑल मैसेजेस, उसे कह दो, अभी बढ़ करते हैं बात। ओके, ऑल मैसेजेस की एक लिस्ट है, ठीक है, ओके ओके फाइन। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड मैसेज को कॉल करता हूँ ना, सेंड मैसेज को, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेंड मैसेज जैसे ही जैसे ही सेंड मैसेज कॉल हो, मॉडल आए, ये क्या करे, सेंड मैसेज डॉट ऐड क्या करे, चैट रिस्पॉन्स को उसके अंदर ऐड कर दे। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब देखो, हम अगर थोड़ा सा समझे ना, हमारा ये है हमारा चैट बॉट, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इधर ये हमारा चैट है, एक टाइम के ऊपर मल्टीपल चैट भी आ रही हैं, देखो मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, तो हमें एक लिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट जो उनसी है उसको एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट क्या शुरू में खाली थी, और जैसे ही हमने चैट बोट को मैसेज सेंड किया, चैट बोट ने रिस्पॉन्स क्या किया, उसके अंदर ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब फ्रंट एंड के ऊपर मैं जाता हूँ, फ्रंट एंड के ऊपर जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपने व्यू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉलम के अंदर बबल को शो करवाया हुआ, इस कॉलम के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट व्यू बिल्डर लगाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये सिंगल चाइल्ड ये सारा कुछ उठा के डायरेक्ट लिस्ट व्यू बिल्डर लगाता हूँ, ठीक है। मैं इधर एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अब मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे गया, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स यूज़ किया, और यहाँ पे गया, इधर लिखा रिटर्न के आगे मैंने कहा कि तुम क्या करो, ये जो पूरा बबल है ना, उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, इसको कर दो यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ पे आके इधर इस इफ़ पूरी को हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो भी मेरा बबल पूरा आएगा वो एक लिस्ट में शो होगा। अब लिस्ट कहाँ तक चलेगी, आइटम काउंट को यहाँ डिफ़ाइन करना है। आइटम काउंट मैंने कहा प्रोवाइडर के अंदर एक मैसेजेस की लिस्ट है, उसकी लेंथ है, शुरू में इसके अंदर एम्प्टी पड़ा हुआ है, जैसे कोई आएगा वो इसके अंदर पुश हो जाएगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके, यहाँ इसमें आ जाएगा। अब ये पूरी लिस्ट व्यू बिल्डर तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, ये सिंगल चाइल्ड वगैरह सब हटा देता हूँ और डायरेक्ट लिस्ट व्यू बिल्डर लगाता हूँ, ठीक है। सेव करके देखता हूँ कि आएगा भी कि नहीं। इधर मैं लिखता हूँ हाय, एंटर किया, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर अपेंड होगा, वो आ जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ दूसरा मैसेज बाय, एंटर किया, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर 2 अपेंड हुए, वो 2 आ गए, सही है। मैंने इसके अंदर तीसरा लिखा हेलो और लिखा, अब लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर तीसरा एलिमेंट अपेंड हुआ और स्क्रॉलिंग भी है, ओके। यहाँ तक कोई समझ आई है कि लाइक हमने किस तरह से मल्टीपल को रिपीट किया, मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई और जो जो डेटा आ रहा है वो पुश करी जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके अंदर लिखता हूँ फ्लटर, एंटर किया, सोचा, उसने आंसर दिया कि फ्लटर के बारे में क्या चाहिए आपको, ओके हो गया। तो यहाँ तक क्या कहते हैं, आई थिंक इनफ है जो हमने कर लिया। वो डिज़ाइन को थोड़ा बेहतर करते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक अभी इसको रखो, शायद एक्सपेंडेड वगैरह यूज़ करना है, बिल्कुल ये इशू है हमारा अभी। तो इतना आई थिंक अभी के लिए बहुत है, इसको यहाँ तक रखो, यहाँ तक आप सारे कंप्लीट करो, और इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं ना, नेक्स्ट वीक इसे पूरा करते हैं, ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, ओके फाइन।